स्वर्णिम बेला पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हर्ष 10वीं का छात्र अपने स्कूल की ओर से आप सबको नमन करते हुए आज के समारोह में उपस्थित होने पर 77वें आज़ादी के दिवस पर अभिनंदन करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। जो कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन आज़ादी की अहमियत समझने के लिए गुलाम होना क्या होता है ये हमें जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह प्रकाश का महत्व अंधकार के छा जाने पर पता चलता है, उसी तरह स्वतंत्रता का असली मोल वही पहचान सकता है जिसने स्वतंत्रता की बेड़ियां महसूस की हों। इसलिए इन पंक्तियों के माध्यम से मैं गुलाम भारत का एक मार्मिक दृश्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि आप भी गुलाम भारत के उस दर्द को महसूस कर सकें। जूतों के नीचे रखते थे वो, कोड़ों से मारा करते थे, घर जो मिल जाए आके वे आंख निकाला करते थे। हमको अपनी ही धरती पर वो खूब सताया करते थे, हमको अपनी ही धरती पर वो खूब सताया करते थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर इतने सितम ढाए कि एक बार तो सितम का भी दिल भर आए, पर उन निर्दयी अंग्रेजों का दिल नहीं पिघला। आज भी जलियांवाला बाग में निहत्ते मासूम भारतीयों को गोलियों से छलनी करने वाले जनरल डायर को याद कर हमारा खून खौल उठता है। आज भी बंगाल के अकाल में अन्न के एक एक दाने को तरसते लाखों भारतीयों को मौत के मुंह में धकेल हमारा अनाज विदेशों में भेजने वाले उन क्रूर आतताइयों के अत्याचारों को याद कर हमारी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। यही नहीं, यहाँ से जाते जाते भी भारत माता का विभाजन करने वाले उन कपटी आक्रांताओं के बारे में सोचकर मन क्रोधित हो उठता है। सोचिए, अगर इस वक्त हम उन दृश्यों को याद कर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे वीर क्रांतिकारियों के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए भारत माता के अनगिनत सपूतों ने असंख्य बलिदान दिए और हमें स्वतंत्र भारत माँ की खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। मित्रों, भारत की आज़ादी का श्रेय जाता है उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने पहले अपने बारे में नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचा। इसका श्रेय जाता है बैरकपुर के मंगल पांडे को, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को चिंगारी देकर प्रज्वलित किया। इसका श्रेय जाता है उस वीरांगना झांसी वाली रानी को, जिसने अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर रणचंडी का रूप धारण कर लिया और जिसके लिए कहते हैं कि बुंदेले हर मोहलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, भारत की आजादी का श्रेय जाता है उस महान बाल गंगाधर तिलक को, जिसने हमें याद दिलाया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसका श्रेय जाता है उस महान आत्मा मोहनदास करमचंद गांधी को, जिसने साबित किया कि सत्य और अहिंसा के सामने घातक से घातक अस्त्र शस्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, 200 सालों की दास्तां यूं ही नहीं समाप्त हुई। इसके लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे लगाकर भारत की रग रग में देशभक्ति का रक्त प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय जाता है चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपने वतन की आजादी के लिए असंख्य बलिदान दिए। और सबसे बढ़कर इसका श्रेय जाता है उन लाखों करोड़ों गुमनाम भारतीयों को, जिनका इतिहास के पन्ने में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत माँ की आंखें उनके निस्वार्थ त्याग को देखकर नम जरूर हुई होंगी। आइए, आजादी के इस महापर्व पर आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, वतन पर मर मिटने वाले उन सभी क्रांतिकारियों का स्मरण करें, उन्हें शत नमन करें। साथ ही नमन करें उन वीर जवानों को, जिन्होंने 1947 में मिली उस अमूल्य आजादी को अपने प्राणों की आहुति देकर भी सुरक्षित रखा।
जिनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, जिसकी हुंकार सुनकर दुश्मन का पसीना छूट जाता है और वह यह समझ जाता है कि कारगिल हो या गलवान, तिरंगा लहराकर ही दम लेगा हिंदुस्तान का जवान। और अगर छेड़ा जो तुमने अंदर घुस कर मारेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, जिनके बनाए संविधान के अनुसार यह राष्ट्र अनेकता में एकता की मिसाल कायम कर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मैं याद करना चाहूंगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने हमें सिखाया कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मैं नमन करना चाहूंगा उन शिक्षकों, उद्यमियों, किसानों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डॉक्टरों को, जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस मुल्क को एक बार फिर से उड़ना सिखाया है, इसे आत्मनिर्भर बनाया है। दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर मैं अपने देश पर मरने मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को एक बार फिर 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारत माँ को यह वचन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ए माँ, भरोसा रख अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जय हिंद, जय भारत।